नमस्कार साथियों, स्टडी नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस एंड प्रॉब्लम्स। जी हाँ, जो फिजिक्स के एनसीईआरटी के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू फिजिक्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट को आसान बना रहे हैं और बहुत ही अपने फ्यूचर के लिए, आई थिंक आगे की क्लासेस के लिए भी बेस मजबूत कर रहे हैं। क्यों बेस की बात मैंने करी? क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपको आगे के पूरी की पूरी मैकेनिक्स में हेल्प करने वाला है। करेक्ट? सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल प्रोसीड इन द लेक्चर। और हम एक थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात करें, दिस द कंटेंट आपको पता है इस यूनिट में क्या पढ़ना है, थ्योरी। अगर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की तो वी विल जंप टू द प्रॉब्लम। सर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2.7 एक्सरसाइज 2 का। ऑब्वियसली क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स। और रीजंस और एग्जांपल्स की मदद से बताओ। क्या बताना? कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप समझने की कोशिश करिए। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों स्टेटमेंट को बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रेफरेंस चाहिए तो पार्टिकल को वन डायमेंशनल मोशन में आप कंसीडर कर लो। वैसे भी पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन का ही है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या है स्टेटमेंट? सबसे पहले चलिए, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय ऐसा हो कि स्पीड जीरो हो जाए, हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो? जीरो ना हो। यानी कि वो ये कह रहा है एट एनी इंस्टेंट स्पीड हमारी क्या हो? जीरो हो। एट एनी इंस्टेंट स्पीड हमारी क्या हो? जीरो हो, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू टी पर। देखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसा पॉसिबल है। वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, वो कह रहा है किसी समय पर, किसी समय यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन हमारा नॉन जीरो हो। दिस इज ट्रू। कब ट्रू होता है? एक एग्जांपल लिखिए, क्योंकि उसने आपको कहा है कि आप जो भी ट्रू या फॉल्स बताइए अपने रीजंस एंड एग्जांपल्स के साथ बताइए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिस इज द, हमारा ये जमीन है, इस जमीन से एक बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी। ठीक, यानी t इक्वल टू 0 पर हमने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और बॉल कहां पहुंच गई? अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। बॉल कहां पहुंच गई? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। जैसे ही बॉल हाईएस्ट पॉइंट पहुंची तो अब बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो रुकेगी और वहां से कहां आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो वहां पर वेलोसिटी उसका क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वहां पर वो वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि उसको अब वापस नीचे आना है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। क्या उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, उस वक्त एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है और वो लग रहा है जी हाँ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगातार नीचे की तरफ लगी रहा है ना, ये तो कंटिन्यूअसली लग रहा है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर है पार्टिकल तो उस वक्त एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। तो ये वो वाला टाइम है। करेक्ट? फिर कह रहे हैं विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। वो कह रहा है कि स्पीड जीरो हो और उस वक्त वेलोसिटी नॉन जीरो हो। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो क्या है? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। स्पीड यानी एक तरीके के वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड एक तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो होगी नहीं ना। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ही इज राइट, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जीरो स्पीड पे नॉन जीरो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। जब स्पीड जीरो होगा तो हमेशा याद रखिएगा, स्पीड जीरो होगा तो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी भी क्या होगी? हमारी जीरो ही होगी, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर सी पे। देखिए, इन दोनों में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज्यादा परेशान करेगा सिर्फ प्रॉब्लम नंबर सी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं परेशान करेगा। वो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड हो तो मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो तो जीरो एक्सेलरेशन हो। तो देखो सर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? आप समझो। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम। अगर मैं एक्सेलरेशन को लूं और मान लो अगर वेक्टर में भी ले रहा हूं तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम, या फिर आप यूं कह दें v2 - v1 डिवाइडेड बाय टाइम। किस टाइम में हुआ है? अब सर आपका जब स्पीड कांस्टेंट है
v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, v की वैल्यू कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हो रही है, तो असलेशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा, जीरो ही होगा। अब इसमें कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जब स्पीड बदलती है तो उस वक्त असलेशन आएगा। मैंने कहा देखो किस स्पेशल केस की बात कर रहे हो, चलो एक जनरल केस की बात करते हैं जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में लिया। आप कहोगे सर यहां पे वेलोसिटी कितनी है v और यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। जी हाँ, वेलोसिटी बदली है, वेलोसिटी घटी है, तभी तो यहां पे एक्सेलरेशन है। आप समझो, एक्सेलरेशन है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी घटी है। लेकिन अगर यहां भी वही वेलोसिटी होती, यहां भी वही वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेशन नहीं होता। आप समझने की कोशिश करो, ये एक्सेलरेशन घटा ही इसीलिए, या ये वेलोसिटी घटी ही इसीलिए, वेलोसिटी कम ही इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वहां पे, इसलिए वेलोसिटी कम हुई है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई तो फिर एक्सेलरेशन को आप जीरो मानेंगे नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी बात कर लो। जैसे कोई मेरे पास गाड़ी है, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी को रोकना है तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या करनी है, कम करनी है। तो गाड़ी अगर मेरे पास चल रही है, इफ आई हैव अ व्हीकल, और मेरे को इस गाड़ी को क्या करना है, इस वेलोसिटी से चल रही है, और इस गाड़ी को मेरे को क्या करना है, रोकना है या स्लो करना है या फास्ट करना है। दोनों केसेस में अगर स्लो करना होगा तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, फास्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेट करूंगा। ब्रेक लगाना भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन, और एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन सारे केसेस में वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक, ओके, माइंड इट। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिस केस की मैं बात कर रहा था, जहां पर वेलोसिटी तो बदली लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां पे, ये वाला केस। अब देखो इस केस को, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी हमको वो कह रहा है, जैसे एनसीईआरटी को ही आधार मानकर मैं आपके लिए करा रहा हूं, एनसीईआरटी को ही रेफरेंस मानकर मैं आपके लिए करा रहा हूं। क्या है कि सपोज दैट आप क्या किए, यहां पर यू स्टार्टेड विद वी वेलोसिटी, आप बिल्कुल वी वेलोसिटी से चले और कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए वी वेलोसिटी से, और आप तुरंत वी वेलोसिटी से वापस आए। आप समझने की कोशिश करो, इसको कहते हैं रीबाउंड करना। मतलब सेम 5 मीटर पर सेकंड से मैं आया और वापस 5 मीटर पर सेकंड से मैं चला गया। सर इस वक्त तो वेलोसिटी बदली। अरे भाई जीरो किया होगा ना मैंने रिबाउंड करने के लिए, फिर वापस 5 की स्पीड पकड़ी होगी मैंने, डायरेक्टली थोड़ी ना बदल गया। मैं इधर आ रहा था, फिर मैंने रुका होगा या डायरेक्शन बदली होगी, फिर वापस इधर आया होगा। मैंने कहा सर ये बहुत कम समय में हुआ होगा, ये बहुत कम समय में हुआ होगा। यहां पे वेलोसिटी बदल रही है इस केस में, लेकिन ये इतने कम समय के लिए बदल रही है कि यहां पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप समझो यहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt है, बट जो dt है इज टेंडिंग टू जीरो, इतना कम है, टाइम इतना कम है, एक क्षण भर के लिए है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जो कि एक तरीके से अनफिजिकल है, हो ही नहीं सकता। तो एनसीईआरटी उसको क्या कहती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इवन इफ पार्टिकल रिबाउंड्स इंस्टेंटली, ठीक है, इवन यहां पे आई एम राइटिंग हियर सेकंड का ही, थर्ड का ही, इवन इफ पार्टिकल, हमारा पार्टिकल अगर क्या करता है, रिबाउंड कर जाए, यानी कि जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से वापस जाने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं है। इस केस में वेलोसिटी चेंज हुई है, लेकिन इतने कम समय के लिए हुई है, टाइम इतना कम है कि नीचे वाली वैल्यू जब जीरो होगी तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इफ पार्टिकल रिबाउंड इंस्टेंटली, अगर हमारा पार्टिकल इंस्टेंटली रिबाउंड करता है विद सेम स्पीड, तो विद सेम स्पीड से क्या हो जाए, रिबाउंड कर दे, देन इट शोज, तो ऐसे सिचुएशन में देन इट शोज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन विच इज अनफिजिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, आप समझो, विच इज अनफिजिकल। तो यानी कि आप तो दिमाग में यही रखो कि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर डी क्या कह रहा है कि विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाए हैं। देखिए सर जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या ले रहे हो। आप समझो, आप नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या ले रहे हो, इट डिपेंड्स। ये फॉल्स है, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने डायरेक्शन क्या चूज कर रखी है। हाँ, सेम डायरेक्शन चूज कर रखी है
तब ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स ना कि आपने किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, किसको नेगेटिव मान रहे हैं। कोई बंदा अगर यहां से चलेगा, यहां से इस डायरेक्शन में चलेगा, तो वो इसे ही पॉजिटिव मानेगा। मैं ऊपर से कोई बॉल छोड़ दूं और मैं उसे ही बोलूं पॉजिटिव, आप समझो। तो वो इट डिपेंड्स कि आप किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, किसको नेगेटिव मान रहे हैं, कौन से डायरेक्शन को। तो मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं कि ये ट्रू है जब आपका जब चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन जो है, मैं यहां पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, ट्रू कभी है, सिर्फ एक केस में ट्रू होगा, ट्रू ओनली व्हेन चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन, जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हमने चूज किया है, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वरना जरूरी नहीं है आप कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, उस हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2.7। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.8। आई मीन दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है, एक बॉल है, बॉल को मैंने ड्रॉप किया है 90 मीटर की हाइट से एक फ्लोर पर। आई हैव ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम 90 मीटर हाइट ऑन अ फ्लोर। हर बार के कोलिजन पर बॉल 1/10 अपनी स्पीड लूज कर देता, मतलब 10% स्पीड कम हो जाती है और स्पीड हर बार फ्लोर से टकराने पर 90% ही बचती है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। आप स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करिए। देखो सर, कितना बढ़िया सवाल है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मेरे पास आई हैव अ फ्लोर, मेरे पास एक फ्लोर है, ठीक है, एंड आई ड्रॉप्ड अ बॉल। मैंने क्या किया, यहां पर एक बॉल ड्रॉप करी है, कहां से, 90 मीटर की हाइट से। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर एक बॉल है, आई हैव अ बॉल हियर, 90 मीटर की हाइट से मैंने ड्रॉप करी है। इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, हाइट कितनी है 90 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां पर कुछ v1 वेलोसिटी से बॉल पहुंच जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, इंटरेस्टिंग। v इक्वल टू v1 वेलोसिटी से बॉल अब यहां पर टकराएगी। जब जमीन से टकराएगी तो कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ये सब कितनी देर में हुआ, t1 सेकंड में हुआ। मान लो ये सब कितनी देर में हुआ, t1 सेकंड में हुआ। t1 सेकंड में बॉल यहां पे टकराई, यहां से हमने बॉल छोड़ी, बॉल नीचे आई, छोड़ा था, वेलोसिटी 0 थी, v इक्वल टू v1 से वेलोसिटी टकराई और t1 टाइम पर, ये जो है t1 टाइम लगा इसको यहां पे आने पर। अब वो ये कह रहा है कि जब बॉल टकराएगी, माय डियर माइंड करिएगा मेरी बात को, जब बॉल टकराएगी तो बॉल टकरा के कहां जाएगी, वापस भी जाएगी। हमने कहा सर वापस तो जाएगी ना, तो उसका ये कहना है कि जो v2 वेलोसिटी होगा, जो v2 वेलोसिटी होगी, v2 वेलोसिटी होगी 0.9 ऑफ v1, 10% कम हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, जब बॉल टकरा के वापस जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी। फिर ये टॉप पे पहुंचेगी, यहां पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी किसी t2 टाइम पे, फिर ये वापस आएगी। अच्छा, जब ये वापस आएगी यहां से तो फिर से यहां टकराएगी, तो सेम वेलोसिटी से टकराएगी। सुनिएगा ध्यान से, आते वक्त इसकी वेलोसिटी भी v2 ही रहेगी। जितनी वेलोसिटी से टकरा के ऊपर गई है, फ्लोर को उसने जिस वेलोसिटी से छोड़ा है, फ्लोर पे आते टाइम भी उसकी वही वेलोसिटी होगी। हां, टकराने के बाद ना 10% का लॉस हुआ, आप समझो। मान लो ये 50 है और ये 45 से ऊपर गई, तो जब 45 से इस फ्लोर को छोड़ेगी और जब वापस इसी फ्लोर पे टकराएगी, तो फ्लोर पे टकराने के जस्ट पहले भी उसकी वेलोसिटी वही होगी। यानी कि यहां से ऊपर जाते टाइम और यहां से जस्ट नीचे आते टाइम जब टक्कर नहीं हुई है तो वेलोसिटी सेम है होगी। हां जरूर, जब इससे टकरा जाएगी, तब जरूर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जब इससे टकराएगी तब इसकी वेलोसिटी फिर से लॉस होगा। फिर से जो v3 होगा वो 0.9 v2 होगा, यहां पर जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी। फिर यहां पे जब आएगी तो फिर से यहां पे टकरा के वेलोसिटी v3 होगी, टकराने के जस्ट पहले। लेकिन फिर से जब ये टकराएगी इससे, फिर से जब इससे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, v4 हो जाएगी। आते टाइम फिर से v4 हो जाएगी। यानी कि आप समझ रहे हो कि जैसे ही टकरा रही है ये 10% लूज कर जा रही है, टकराते उससे वेलोसिटी, इस फ्लोर से कोलिजन के बाद, पहले नहीं। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला केस लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एट द फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द फर्स्ट कोलिजन या बिफोर फर्स्ट कोलिजन कितना है।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन, बिफोर फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी थी? तो सर पहले कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v1 है। कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद 10% लॉस हो गया, v1 है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू -9.81, और यहाँ पे आप रखिएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं है, तो ठीक है, हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे। चलिए ये लगा दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी? u 0, ठीक है, 0 है याद रखिएगा। ठीक है, प्लस 2, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए 9.81, और हियर इज योर वेलोसिटी, आपको s दिया हुआ है 90 मीटर, 90 मीटर दिया हुआ है, यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि सेम डायरेक्शन मान लिया, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। जब मैं यहां से सॉल्व करता हूं v1 को, तो v1 की मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है? v1 की वैल्यू आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग 42, अराउंड 42 आ जाएगी। ठीक है, 42 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, यानी ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 42 है। ठीक है, टाइम कितना लगा? एंड टाइम टेकन, क्योंकि ग्राफ तो टाइम बनाना है, टाइम टेकन टू रीच द फ्लोर फॉर फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा होगा? तो सर पहले कोलिजन के लिए जो टाइम लगा होगा वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सुनिएगा ध्यान से, अब इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बार बार लगा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी है 42, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 9.81, और यहां पर आपको चाहिए टाइम t। तो जो t1 टाइम लगा होगा, यानी इस पे टकराने से पहले, तो आप इसको 42 डिवाइडेड बाई 9.81 समथिंग कर दीजिएगा, तो आपका जाएगा तकरीबन 3.6 सेकेंड। ठीक है, या 4.3 सेकेंड, इफ आई एम सॉल्विंग दिस, तो 4.3 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, अब सुनिए ध्यान से, आफ्टर कोलिजन, अब सुनो ध्यान से, अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2 इज 0.91, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विथ फ्लोर, फ्लोर से पहला जो कोलिजन हुआ उसकी जो वेलोसिटी है वो है v2, और 10% v2, और कितना है इसका? 10% है, मतलब ये जिस वेलोसिटी से नीचे आया था उसका 10%, तो 42 का आप 10% ले लीजिए, मतलब 10% लॉस हो गया तो 90% होगा, तो 42 का जो 90% आ जाएगा हमारा, वो मान लो आ जाएगा 37.8, तो v2 है 37.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टकराई, यहां से बॉल चली, यहां से आई, 42 से टकराई, लेकिन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है? 37.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी टाइमिंग देख लो, इसकी भी टाइमिंग देख लो कि कितने टाइम में ये ऊपर जाएगी। तो इसकी जो टाइमिंग होगी, तो अपवर्ड मोशन के लिए आप v इक्वल टू यूटी लगा दो। मैं एक बार आंसर देखने के लिए, क्योंकि कर रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। तो अपवर्ड मोशन में, ये डाउनवर्ड मोशन था, ये क्या था हमारा? ये डाउनवर्ड मोशन था, और इसकी जो वैल्यू हमारी आई थी अपवर्ड मोशन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो, कर दिया सर, ऊपर गई, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी? हमने रखी थी 37.8, a की वैल्यू रखा था हमने 9.81, और t की वैल्यू हमने रख दी t2, जिस टाइम पे ऊपर पहुंची होगी, तो t2 की वैल्यू मैंने जो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूं, आई थिंक इट इज 3.9 सेकेंड। सुनिएगा ध्यान से, इट इज 3.9 सेकेंड, 3.9 सेकेंड। अब देखो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है। अब 3.9 सेकेंड में ऊपर गई, उसी 3.9 सेकेंड में नीचे भी आएगी सेम वेलोसिटी से, ठीक है। 12 सेकेंड का काम हो गया। कहां तक करना है? 12 सेकेंड तक ही करना है ना। अब देखो मैं कैसे आपके लिए ग्राफ बना रहा हूं, आई एम मेकिंग द ग्राफ फॉर यू। अब आप ये सीखो, जस्ट लिसन दिस, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लिसन दिस, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सुनिएगा आप ग्राफ,
बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मेक द ग्राफ हियर, ठीक है। यहां पर रखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी रखिए मीटर पर सेकंड में, और यहां पर रखिएगा टाइम सेकंड में, ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 42। 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड ले लिया हमने। चलो शुरुआत कहां से हुई, स्टार्टिंग कहां से हुई, टाइम t इक्वल टू 0 कहां से हुआ, t को, अच्छा ग्राफ किस चीज का है, स्पीड और टाइम करना है। तो शुरुआत जब हुई तो स्पीड स्टार्टिंग पर टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। ध्यान से सुनिएगा, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी, 0। लेकिन t इक्वल टू जब नीचे आया तो t इक्वल टू 4.3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है कितनी, 42। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 42 और कितनी देर बाद, 4.3 सेकेंड बाद, यानी कि 3 यहां हुआ, 4.3 सेकेंड यहां हुआ, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी चूज सॉलिड लाइन। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। पोजीशन का ग्राफ नहीं है, पोजीशन का ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी का है। तो जब शुरुआत हुआ टॉप पर वेलोसिटी थी 0, कैलकुलेशन सारा किया है, और 4.3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 42। उसी तुरंत 4.3 सेकेंड बाद कोलिजन हुआ और तुरंत 10% वेलोसिटी में ड्रॉप आ गया। उसी टाइम पे क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है, और उसी टाइम पे 10% वेलोसिटी में ड्रॉप आया है। सुनिएगा ध्यान से, उसी टाइम कोलिजन हुआ है, और उसी टाइम बाद आफ्टर फ्लोर पे उसी टाइम कोलिजन हुआ है, और कोलिजन के बाद वेलोसिटी में ड्रॉप आ गया है 37.8। तो वेलोसिटी में जो ड्रॉप आया है 37.8, यानी कि आप इसको समझिए कि उस टाइम इसकी वेलोसिटी ड्रॉप होके हो गई इतनी, 37.8। इसके बाद फिर से क्या हुआ है, अगेन व्हाट हैपेंड, अगेन ये टकराने के बाद फिर से ऊपर गई है, कितनी सेकंड बाद, 3.9 सेकंड बाद। अब यहां के बाद ये जो है आपका है कितना सेकंड, 4.3 सेकंड, 4.3 सेकंड, और यहां से ले लो 3.9, तो यानी हो जाएगा 8.2। सुनिएगा ध्यान से, 3.9 यानी कि 8.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे तो 3.9 है, लेकिन ये यहां पर हो जाएगा 8.2। 8.2 पर इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हो गई, 0 हो गई। सुनिएगा ध्यान से, अगेन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 से फिर वही 3.9 सेकंड लेके इसकी वेलोसिटी, अब फिर से 3.9 सेकंड लेके वेलोसिटी चेक करो, यहां से फिर 3.9 सेकंड लेके वेलोसिटी चेक करो, तो 8.2 में 3.9 जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 12.1। तो फिर से जब 12.1 लोगे तो फिर से 3.9 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, अगेन सेम रहेगी 35। अब जब देखो क्या होता है, जितना था फिर से 10% का हुआ होगा ड्रॉप। माय डियर, मुझे थोड़ा सा आप ये बहुत अच्छे से बना दीजिए। 12.1 पर इसकी वेलोसिटी फिर से वही रही है, और इसमें फिर से आएगा ड्रॉप। अभी सब समझा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो वापस से। फिर 10% का क्या हुआ होगा, वेलोसिटी का ड्रॉप हुआ होगा। अब यही बनेगा हर बार अब यही बनेगा। मैं बनाने नहीं जा रहा हूं आगे। 12 सेकंड तक बोला था मैंने, कर दिया। 12 सेकंड तक बोला था मैंने, कर दिया। मैं रिपीट भी करूंगा, आप पेशेंस रखिए। आई विल रिपीट माई सेल्फ। फिर यहां ऐसा होगा, फिर ये नीचे 0 जाएगा, ठीक है। फिर यहां ऐसा जाएगा, फिर यहां पे वेलोसिटी का ड्रॉप आएगा, फिर यहां नीचे 0 जाएगा, माइंड माय वर्ड। फिर ये नीचे 0 जाएगा, फिर ये यहां पे क्या होगा, ऊपर जाएगा। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। अब सुनिए, ये वो सिचुएशन है
जिस सिचुएशन पे क्या हुआ होगा, बॉल छोड़ी गई, जब बॉल छोड़ी गई 0, बॉल कहां पहुंच गई, जमीन पर टकरा गई, जमीन पे जब टकरा गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी 42, टकराने के बाद 10% ड्रॉप हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, हमने यहां पे कितना लिखा है 37.8, तुरंत वेलोसिटी कितना 37.8। फिर हमने इसको जमीन पर आने दिया, जमीन पर आई, जमीन पर आई तो जमीन पर आने में जो समय लगा और यहां पर फिर से वेलोसिटी कितनी हो गई 0, लेकिन फिर से वेलोसिटी रीबाउंड करके अगेन हो गई 37, ये जमीन पे नहीं, ये आसमान में आ गई, ऊपर टकराने के बाद ऊपर गई है, वेलोसिटी 0 कहां हुई होगी ऊपर, फिर आई जमीन पर टकराई 37.8, फिर इसका 10% लॉस हुआ, आसमान से जमीन पर 10% लॉस, जमीन से फिर आसमान पर, फिर आसमान से जमीन पर 10% लॉस, फिर जमीन से आसमान पे फिर से 0। आप समझ रहे हो, फिर जमीन आसमान से जमीन पर 10% लॉस, आप समझो, फिर से आसमान पर फिर से 0। जितनी बार वो जमीन यहां पर आ रही आसमान पर, आसमान से जमीन पर जा रही है, टकरा के 10% कम हो जा रही है। दिस वाज द ग्राफ। तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे सिर्फ 12 सेकंड का बनाना था, आगे की वैल्यूज मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम दिस वन। बाकी के हम जो प्रॉब्लम है अगले वीडियोज में करेंगे। बट फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर मोर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कुछ पर्सनली डाउट हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड आई विश यू गुड लक।